हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो मनुष्य और जानवर दोनों के लिए जानलेवा होती है। तो उस बीमारी का नाम है रेबीज़। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं तो यह एक अत्यंत प्राणघातक संक्रामक लाइलाज जानलेवा बीमारी है जो कुत्ते, गीदड़, बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, चमगादड़ आदि जो भी रेबीज से पीड़ित जानवर होते हैं उनके काटने से हमें होती है और अन्य जानवर को भी हो जाती है। इसी के साथ यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल रोग है। जो भी रेबीज से पीड़ित जानवर रहता है तो उसके संपर्क में आने से भी हमें होता है, इसलिए ये एक जेनेटिक रोग भी इसको कहा जाता है। क्योंकि जो भी पीड़ित रहता है रेबीज से, यदि इंसान से जानवर में भी फैलती है ये और जानवरों से इंसान में भी हो जाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे रेबीज़ की लक्षण के बारे में कि क्या लक्षण होते हैं जब भी पशु में रेबीज़ होता है, इंसानों में क्या लक्षण होता है। इंसानों का मैं आपको बता दूं क्योंकि ज़्यादा हम इस पे बात करने वाले नहीं हैं। इंसानों में इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, यानी कि जिस किसी को भी रेबीज़ हो रखा है तो उसको पानी से काफ़ी डर लगने लगता है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेबीज़ होने पर पशुओं में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जिस पशु को, कुत्ते, ये जो मैंने जानवर बताया, उनके काटने पर हमें रेबीज़ से बचाने के लिए पशु को क्या उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और इसी के साथ हमें क्या उसका बचाव करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। रेबीज़ के कारण की बात करें तो कारण होता है लाइजा वायरस, जिसको रैबिडोवायरिडी भी कहा जाता है। यह विषाणु सबसे अधिक मात्रा में रोग ग्रसित पशु की लार में तथा सबसे कम मूत्र व दूध में पाया जाता है। यानी कि जब भी जो इससे पीड़ित रहेगा पशु वो हमें काटता है तो हमें रेबीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ना कि यदि दूध और मूत्र के संपर्क में आने पर हमें रेबीज़ होने की संभावना काफ़ी कम होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यह वायरस लार में ही पाया जाता है, यानी कि सलाइवा में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेबीज़ के लक्षण की। तो रेबीज़ के लक्षण की हम बात करते हैं तो पहला लक्षण हमें पशु में यही देखने मिलेगा कि पशु जो है मालिक का कहना नहीं मानता है। इसी के साथ पशु की आवाज़ भी बदल जाती है, वह बार बार चिल्लाता रहता है। और इसी के साथ हमें इसका लक्षण देखने को मिलता है जैसे कि पशु जो है किसी बिना उद्देश्य से ही वो चलता रहता है, यदि उसको बांधे नहीं रखा है तो वो चलते रहता है। और भी जैसे कि पशु के लार गिरने लग जाती है, जो भी रेबीज़ से पीड़ित पशु रहता है तो उसके सलाइवेशन बढ़ जाती है। और इसी के साथ पशु जो है अखाद्य वस्तुओं जैसे पत्थर, लकड़ी, घास, दीवार आदि को चबाने या काटने लगता है। यानी कि जो भी काफ या फिर गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी जिसको रेबीज़ हो रखा है तो वो क्या करता है कि जो भी अखाद्य वस्तु रहता है जैसे पत्थर, हम जहाँ भी अगर दीवार के पास उसको बांधा है तो वो लगातार दीवार को भी अपना सिर पटकता है। इसके साथ दीवार को काटने की कोशिश करता है। जो अखाद्य वस्तु रहती है उन्हें वो ज़्यादा काटने की कोशिश करता है, ना कि घास को। तो वो खाना पीना तो वैसे छोड़ देता है लेकिन वो अखाद्य वस्तुओं पर ज़्यादा मतलब ध्यान देता है और उसको काटने की कोशिश करता है। इसके साथ पशु जो है लड़खड़ा कर भी चलने लग जाता है। इसी के साथ जो है पशु के कंठ की मांसपेशियों का लकवा हो जाता है जिसमें पशु खा पी भी नहीं सकता है, यानी कि एंड्रोक्सिया कंडीशन में भी पशु पहुंच जाता है। इसी के साथ मादा पशु हीट में नहीं होते हुए भी हीट जैसे लक्षण दिखाती है, यानी कि हीट के लक्षण तो आपको पता ही रहेगा कि पशु जब भी हीट में रहता है, जब हमें उसको यही करनी रहती है तो किस प्रकार से पशु जो है लक्षण पैदा करता है। तो सेम वही लक्षण जो है पशु जो है रेबीज़ होने पर भी प्रकट करता है। इसी के साथ पशु का जबड़ा लटक जाता है, जब बाहर जीभ जो है बाहर आ जाती है। सॉरी, मैंने इसमें थोड़ा स्लाइड बनाते टाइम गलती हो गई। तो जीभ जो है पशु की बाहर आ जाती है, साथ ही सांस लेने में भी पशु को दिक्कत होती है और अंत में पशु की मौत भी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए, रेबीज़ से पीड़ित जो भी पशु रहता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, फिर भी हम क्या है कि पशु के लक्षणों के आधार पर उपचार कर सकते हैं। देखिए, जो भी रेबीज़ यदि पशु को हो रखा है, आपको लक्षण भी जो मैंने आपको बताया आगे वो यदि पशु में आपको देखने को मिल रहे हैं तो पशु को एक अलग जगह बांध लें। इसी के साथ आपको क्या सावधानी रखनी है कि जो भी रेबीज़ से पीड़ित पशु है या फिर जो भी आपकी भेड़, बकरियाँ, जो भी जिसको भी रेबीज़ हो रखा है तो उससे आप दूरी बना लें। या पास जाते हैं तो भी अपने उसको हाथ लगाते तो वो अपना हाथ जो है अपने मुँह में कभी ना डालें। हाथ धोकर हमेशा अच्छे साबुन से फिर ही उससे आप खाना खाएँ या फिर पानी पिए। जिस भी रेबीज़ से पीड़ित जो भी पशु है उसके ज़्यादा दूरी बनाए रखे, उसको चारा दे रहे, खाना दे रहे तो भी देकर अपना हाथ मुंह जरूर धो लेवे। तो यह आपको सावधानी रखनी है क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में भी फैल जाती है।
तो अब हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब जिस भी पशु को रेबीज से पीड़ित पशु डॉग ने या फिर जो भी जानवर है उसने काटा है, तो उसको क्या है कि वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए, जो आपको मैं आगे बताता हूँ। देखिए जो भी आपके घर में आपने पाल रखा पालतू कुत्ता हो या फिर बिल्ली हो, जो भी है उनको एंटी रेबिक वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। यानी कि रेबीज से लड़ने वाली जो वैक्सीन होती है उसको पशु या अपने डॉग में या फिर बिल्ली को ज़रूर लगवाएं। इसी के साथ हम बात करते हैं उस वैक्सीन की जिसका नाम है रक्षा रेब। उसके बारे में हम डिटेल से बात एक अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन इस बीमारी में हमें इसका उपयोग किस प्रकार से करना है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रही होगी, ये वैक्सीन जो है 10 ml और 1 ml दोनों डोज में हमें मार्केट या फिर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो जाती है। वैक्सीन का नाम है रक्षा रेब, जो एंटी रेबिक वैक्सीन है, जिसे रेबीज वेटनरी वैक्सीन भी कहा जाता है, जिसकी डोज जो है 1 ml सबकट और इंट्रामस्कुलर रूट रहती है। अब हम बात करते हैं इसको लगाना कब है। देखिए जब भी आपके पशु को कोई जंगली जानवर काटता है तो उस दिन से लेकर हमें केवल कुल 6 डोज जो है पशु को देनी रहती है, यानी कि 6 डोज जो है पशु को देनी रहती है। जिस दिन किसी जंगली जानवर ने आपके पशु को काटा है तो उस दिन, यानी कि आज यदि पशु को कोई जंगली जानवर कुत्ता बिल्ली जो भी है आपके पशु को काटता है तो उस दिन आपको फर्स्ट वैक्सीन करवानी है 1 ml, और उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 21 और फिर 90, कुल 6 डोज जो है पशु को देनी रहती है। तो आपको यह डोज जो है पशु को दिलवानी चाहिए पशु चिकित्सक या फिर जो भी कंपाउंडर रहते हैं उनसे। रेबीज से पीड़ित पशु की मौत जो है पशु के काटने के स्थान पर निर्भर करती है, यानी कि जो भी कुत्ता या बिल्ली आपके काफ को या फिर गाय को जितना मस्तिष्क के नज़दीक काटेगा उतना ही जल्दी उसको क्या है कि ये वायरस मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा और पशु की मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि मैं बताऊं तो गाय भैंस जो है उनमें 4 से 8 सप्ताह ये पशु जीवित रहता है यदि उसको रेबीज हुआ है तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ यदि आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आप मेरे को पर्सनली बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप रक्षा रेब पर पूरा वीडियो चाहते हैं कि यह वैक्सीन हमें कुत्तों में कब लगानी चाहिए, इसी के साथ भेड़ बकरियों में बचाव के लिए कब लगवानी चाहिए, कितनी डोज में लगानी चाहिए, सारी जानकारी आपको मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। यदि आप जो आप पसंद करते हैं यदि इसको देखना तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।